बेसिकली स्टोर करके रखता है ताकि एक पेज से दूसरे पेज पे हम यूज़ कर सकें, ठीक है? अब ये भी हमें पता है कि जैसे हम सेशन बनाते थे, हमारे पास टोकन आता था, तो हम टोकन लॉगिन के पेज पे ही स्टोर करते थे। पता है ना आपको इतनी चीज़? हेलो? हाँ, तो रिएक्ट में क्या होता था, जहाँ पे भी सेशन यूज़ करना है, आप सीधा बस सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, सेट आइटम लगाते थे एंड वो चल पड़ता था, ठीक है? बट पीएचपी में ऐसा नहीं होता, ठीक है? पीएचपी में याद रखना, कहीं पे भी अगर सेशन वर्ड आ गया, कहीं पर भी अगर सेशन वर्ड आया, तो जो फर्स्ट चीज़ हमें करनी पड़ती है, वो है सेशन को हमको करना पड़ता है स्टार्ट। सेशन स्टार्ट लिखना पड़ता है, एक फंक्शन है बना बनाया। अगर आपने सेशन स्टार्ट नहीं किया, आपका आगे का कोई भी कोड वर्क नहीं करेगा। आप जो मर्ज़ी करो सेशन के साथ, पहले आपको सेशन स्टार्ट करना है, ठीक है? तो वी हैव मल्टीपल थिंग्स जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। पहला सेशन स्टार्ट होता है, दूसरा सेशन को क्रिएट करना होता है, सेशन को स्टोर करना होता है, सेशन को यूज़ कर सकते हो, सेशन को चेक कर सकते हो, सेशन को डिलीट या डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बट सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है, कुछ भी करना तो सेशन को क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट। हर पेज पे सेशन स्टार्ट होना ज़रूरी है, अगर आपको सेशन को यूज़ करना है, ठीक है? सो सेशन को स्टार्ट करना इज़ वेरी ईज़ी, ये फंक्शन है, इसको ही लगाना है। अब सबसे पहले मेरा सेशन जो है कहाँ पे बनेगा? लॉगिन के पेज पे बनेगा, जहाँ आप लॉगिन कर रहे हो। तो सबमिट में यहाँ पे हम चेक कर रहे थे सारा कि वैलिड है, नहीं है। यहीं पे बिल्कुल टॉप पे मैंने जाकर सेशन को स्टार्ट कर दिया। थोड़ा ये भी याद रखना, सेशन स्टार्ट ना पेज के टॉप पे किया करना है हमने, बीच में नहीं करना कहीं पर, बिल्कुल टॉप पे कर दो। ये मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है? सेशन स्टार्टेड। इसके बाद अगली चीज़ है सेशन को क्रिएट करना और सेशन को स्टोर करना। तो देखो, अगर मैं कहीं पे भी सेशन सीधा ही क्रिएट कर देती हूँ, तो यही नहीं पता लगेगा कि यूज़र वैलिड था या इनवैलिड था। याद करो, रिएक्ट में भी हम रिजल्ट डॉट डेटा डॉट सक्सेस पे करते थे सेशन को स्टोर। वैसे यहाँ पे सक्सेस कब आ रहा है? जब नंबर ऑफ रोज़ मोर देन 1 है, तभी यूज़र एक्सिस्ट करता है। तो मैं यहाँ पे सेशन को स्टोर करूँगी। कैसे स्टोर करना है? डॉलर सेशन लिखना है और उसको बतानी है कोई की। सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम करते थे, की देते थे, वैल्यू देते थे वैसे। अब यहाँ पे भी आप टोकन बना सकते हो। आप चाहो तो आप डेटाबेस से टोकन गेट भी करवा सकते हो, कोई टोकन स्टोर कर कर। पर टोकन का ना हमें कोई एज़ सच काम नहीं है। यहाँ पे आप ईमेल, आईडी, ये सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हो ताकि आगे जाकर यूज़ कर सको। यूज़र की आईडी हो गया, यूज़र का ईमेल हो गया, यूज़र की डाटा टाइप हो गई, ये सब कुछ। तो अब सबसे पहली चीज़ है कि लेट्स से मुझे यूज़र की ईमेल चाहिए। अगर यूज़र वैलिड है तो उसकी ईमेल यही होगी जो हमने डॉलर ईमेल में पास किया था, ठीक है? तो आप सिंपली जाकर यहाँ पे डॉलर सेशन मैंने बनाया ईमेल और उसको इक्वल टू कर दिया किसके? डॉलर ईमेल के, कि जो ईमेल हमने डाली थी वही वैलिड है तो वही उसके सेशन में कर दो स्टोर। ये आपका सेशन बन भी गया और आपका सेशन स्टोर भी हो गया, क्रिएटेड हो गया यहाँ, ठीक है? ये सिंपल ऐसे है और ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही सेशन बना सकते हैं। आप जितने मर्ज़ी चाहो आप उतने सेशन बना सकते हो। जैसे मैंने एक टाइप का बना दिया। अब अगर ये एडमिन लॉगिन है, इट मीन्स यहाँ पे यूज़र की टाइप भी क्या आएगी? एडमिन आएगी। तो अलग से कहीं से गेट करने से बेटर है आपने खुद स्ट्रिंग टाइप में एडमिन लिखकर भेज दिया। ये भी सेशन क्रिएट हो गया, ठीक है? तो ऐसे आप जितने मर्ज़ी सेशन बना सकते हो। डॉलर सेशन लिखना है, ईमेल और टाइप मैंने बता दी कि क्या है और उनको वैल्यूज़ दे दी। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद हमें सेशन यूज़ करना है। तो मैं वेलकम के पेज पे यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैं चाहती हूँ कि वेलकम एडमिन के साथ उसकी ईमेल लिखी हुई आए। तो सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा काम पीएचपी में होगा, इसलिए पीएचपी स्टार्ट की एंड मैंने यहाँ पर जाकर लिखा इको स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया वेलकम। वेलकम लिखना है और मुझे साथ में क्या चाहिए? ईमेल। ईमेल किसमें पड़ी हुई है? सेशन में पड़ी हुई है, तो मैंने लिखा डॉलर सेशन। कौन-सी की में पड़ी हुई थी? सेशन की, ईमेल की में पड़ी हुई थी। तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पे डॉलर सेशन ईमेल। इतना करके सेव किया एंड नॉर्मली नोट करना, ये कब दिक्कत करता है? जब हम सिंगल कोट लगा देते हैं डबल कोट के अंदर। तो अगर ऐसी दिक्कत आती है तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्ट्रिंग को बंद कर दो पहले और डॉट लगाकर कनकैटिनेट कर दो, उससे ठीक हो जाएगा या कॉमा भी लगा सकते हो, उससे भी ठीक हो जाएगा। इतना करने के बाद अब मैंने उसको क्या बोला कि तुम्हें इको करना है वेलकम और जो ईमेल आ रही है वो साथ में लिखना है। मैं अपने पेज पर आई लॉगिन वाले, मैंने यहाँ पर लॉगिन किया, सही आईडी डाली एडमिन वाली 1 2 3 पासवर्ड डाला, सबमिट किया। जैसे ही मैं अगले पेज पर आई, कहता अनडिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल डॉलर सेशन।
कहता अनडिफाइंड है। अब ये क्यों आया एरर? क्योंकि आपने यहाँ पर क्या बोला कि हम यहाँ पे इको करेंगे सेशन को, और मैंने आपको क्या बोला, सेशन जब भी यूज करना है तो सबसे पहले सेशन को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट। हर पेज पे एटलीस्ट एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट किया, सेव किया, अभी चेक करो तो देखो वेलकम admin@gmail.com हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेशन स्टार्ट करके हमने यहाँ पे बेसिकली सेशन को यूज किया है कि यूज कैसे करना है। तो आप सिंपल उसको यूज कर सकते हो कॉल कर। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई, क्रिएट कर लिया, स्टार्ट कर लिया और यूज़ कर लिया, स्टोर रह गया। तो स्टोर का मतलब क्या है कि आप अपने सेशन को किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने ईमेल का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने सेशन स्टोर करवा लिया, तो स्टोर ऐसे सिंपल हो जाएगा, वेरिएबल में सीधा जाकर स्टोर करना। डन? इसको भी आप इको कर सकते हो, डॉलर ईमेल को इको करवा लिया मैंने। साथ में एक ब्रेक लगा लेते हैं। तो आउटपुट में 2 बार हमारा एडमिन आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है कि आप सेशन को सीधा भी यूज़ कर सकते हो और सेशन को स्टोर करके भी यूज़ कर सकते हो। बस इसमें इतनी सी चीज़ थी। लास्ट 2 चीज़ें रह गई, वो है सेशन को चेक करना और सेशन को डिस्ट्रॉय करना या डिलीट करना। तो सेशन चेक का कहाँ-कहाँ पे यूज़ है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो सेशन चेक का पहला यूज़ है कि आपका जो यूज़र है वो वाला पेज एक्सेस ना कर पाए जो बिना लॉगिन के एक्सेस नहीं कर सकता। विद लॉगिन ही असेस कर पाए, विद सेशन ही असेस कर पाए। तो अगर मान लो ये वेलकम का पेज ही है और मैं चाहती हूँ कि अगर यूज़र ने लॉगिन नहीं किया तो वो ये पेज को असेस ना कर पाए, तो मैं यहाँ पे सेशन का यूज़ कर सकती हूँ। दूसरा, यूज़र की टाइप चेक करनी है अगर, कि जैसे हेडर है, एडमिन को ये हेडर दिखना चाहिए, यूज़र को ये हेडर दिखना चाहिए, तो आप सेशन के साथ कर सकते हो। तो यहाँ पे सेशन चेक यूज़ होगा हमारा। मैं क्या कर रही हूँ, मैं चेक यूज़ कर रही हूँ हेडर के अंदर। ये करने के लिए कि देखो अगर सेशन आ रहा है तो उसको यहाँ पर अभी क्या शो हो रहा था? लॉगिन शो हो रहा था। अगर सेशन आ रहा है तो उसको लॉगआउट शो हो और अगर सेशन नहीं आ रहा तो उसको लॉगिन शो हो। मुझे ये यहाँ पर स्टोर करवाना है। तो मैंने क्या किया, देखो कभी भी किसी भी पेज पे जाना है, पहला काम सेशन को करना है स्टार्ट। तो मैंने हेडर में आकर पीएचपी स्टार्ट की, पीएचपी क्लोज, और पहला काम किया सेशन को कर दिया मैंने स्टार्ट। सेव किया, हेडर में आए, लॉगिन ये पड़ा था। अब मैं चाहती हूँ कि ये तभी शो हो जब मेरे पास मेरा पेज में सेशन नहीं है। तो मैंने चेक करना है कि सेशन आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी तो किया था हमने, किसी चीज़ की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है चेक करने के लिए क्या लगाते हैं हम, इस सेट। तो मैंने लिखा इफ इस सेट, क्या चेक करना है, डॉलर सेशन और उसमें क्या, ईमेल। अगर डॉलर सेशन में ईमेल आ रहा है तो क्या शो करो, मैंने पीएचपी क्लोज कर दी सो दैट मैं अपना ये एचटीएमएल का कोड लगा सकूँ। इको में नहीं लगा रही, पीएचपी बंद करके लगा रही हूँ। तो ध्यान रखना थोड़ा-सा जब भी ऐसा काम करना है, यहाँ पे नीचे कर्ली ब्रैकेट बंद भी करनी है पीएचपी के अंदर। ये ना करना कि हाँ, स्टार्ट कर दी, कर्ली ब्रैकेट बंद की ही नहीं। पीएचपी में प्रॉपर उसको बंद करना है। अगर तो सेशन आ रहा है, ठीक है? तो हमें लॉगआउट शो करना था, तो मैंने यहाँ पे शो करवा दिया लॉगआउट और लॉगआउट का ही एक पेज डाल दिया। और अगर सेशन नहीं आ रहा, तो यहीं पे पीएचपी के अंदर लगाई मैंने एल्स, पीएचपी क्लोज, पीएचपी स्टार्ट और बीच में मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉगिन। तो अगर अभी हम जाकर चेक करें, मैंने सेशन बनाया था, सेव किया, चेक करें तो देखो लॉगआउट आ रहा है। अगर इसी चीज़ को इनकॉग्निटो विंडो में बनाती हूँ, इनकॉग्निटो विंडो मतलब प्राइवेट विंडो, उसमें सेशन स्टोर नहीं होता। तो मैंने लोकल होस्ट लगाकर स्लैश उपकरण स्लैश जो हमारी फाइल थी वो रन की एंड चेक करो यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉगिन। तो जहाँ पे हमने लॉगिन किया था वहाँ प्रॉपर हमारे पास लॉगआउट का ऑप्शन है, पर जहाँ लॉगिन नहीं किया वहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, लॉगिन आ रहा है। तो आप इस तरीके से लॉगिन एंड लॉगआउट के पेजेस बना सकते हो। सेम ही चीज़ है जो हमने रिएक्ट में की थी सेशन चेक करते। बस फ़र्क क्या है कि वहाँ पे नॉट लगाकर चेक करते हो, यहाँ पे आप इस सेट लगाकर चेक करते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, अब मैंने लॉगआउट बनाया, तो लॉगआउट का काम क्या है कि जैसे अगर सेशन नहीं आ रहा, तो हम जो है यहाँ पे लॉग सॉरी अगर क्लिक किया तो मेरा सेशन डिलीट हो जाए। तो लॉगआउट का एक पेज बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लॉगआउट डॉट पीएचपी का बना लिया एक पेज। बहुत ईज़ी है सेशन को डिलीट करना। सबसे पहले पीएचपी स्टार्ट की। पहला काम देखो वही है, जब भी सेशन यूज़ करना है तो सेशन को स्टार्ट करना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। फिर आपने यहाँ पर सेशन को, अगली चीज़ होती है अनसेट करना। आप सेशन को अनसेट कर देते हो कि हाँ, क्या है सेशन, कौन-सा सेशन आप अनसेट करना चाहते हो।
इतना किया, सेव किया। मैं अगर यहाँ पे आके लॉग आउट पे क्लिक करती हूँ तो मैं खाली पेज पे जा रही हूँ। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ से लेट्स से इंडेक्स पेज पर आकर, तो ये देखो लॉगिन वापस से लिखा हुआ आ गया। बट एक दिक्कत है, दिक्कत क्या आ रही है, मैं कोई भी चीज़ कर रही हूँ, मैंने लॉगिन किया, लॉग आउट आ गया, वेलकम वेलकम पे आ गए एंड हेडर फुटर बना लेते हैं वेलकम पर भी। हाँ, पेजेस ज़्यादा बनते हैं, ये आप कह सकते हो। ओके, एक चीज़ देखना, यहाँ पर ना एरर आ रहा है, बोल क्या रहा है, अगर मैं पढ़कर बताऊँ, ये कह रहा है सेशन स्टार्ट, इग्नोरिंग सेशन स्टार्ट बिकॉज़ सेशन इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, कुछ ऐसा एरर आ रहा है। बोल क्या रहा है, वो कह रहा है कि आपने ना सेशन 2 बार स्टार्ट कर दिया, एक सेशन पहले से और एक सेशन आप दोबारा स्टार्ट कर रहे हो। ये एरर क्यों आ रहा है? देखो, एक सेशन तो ये मैंने लिखा सेशन स्टार्टेड, हेडर में याद करो मैंने एक सेशन स्टार्ट किया था, बिल्कुल टॉप पर। तो अगर हेडर में एक सेशन है, उसको इंक्लूड करोगे तो वो सेशन तो हर पेज पे आ जाएगा। इसलिए ये दिक्कत कर रहा है। तो ध्यान रखना है, सेशन एक ही होना चाहिए, 2 नहीं बनाने। तो अगर हेडर में पहले से सेशन आ रहा है तो जो मैं अपना लिख रही थी मैं उसको हटा सकती हूँ, बिकॉज़ हेडर के अंदर सेशन पड़ा हुआ है पहले से। तो जैसे मैंने लिखा, ये मेरे पास देखो ठीक होकर आ गया, जो भी एरर आ रहा था वो बंद हो गया। एंड एक ना मैं जो सेक्शन है वो भी रख रही हूँ सो दैट दिक्कत ना आए डिज़ाइनिंग के अंदर। ठीक है जी, सो ये मेरे पास मेरा वेलकम एडमिन लिखा हुआ आ गया। अब देखो, लॉग आउट करूँगी अगर मैं, हर बार क्या हो रहा है, मैं खाली पेज पे आ रही हूँ। इस खाली पेज से मुझे वापस अपने प्रोजेक्ट पेज पे जाना पड़ रहा है। तो दिस इज़ रॉन्ग, है ना? एक पेज से दूसरे पेज पे हम खुद जाने चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है कि हमने लॉगिन किया, लॉग आउट किया तो एक ब्लैंक पेज पे आ गए। तो अभी हुआ क्या, जब मैंने लॉग आउट लिखा तो मैंने बस उसको ये बोला सेशन स्टार्ट करके उसको अनसेट कर दे। अब अगर मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो आपने अभी तो पढ़ा था कि हम स्क्रिप्ट के थ्रू जा सकते हैं। तो मैंने स्क्रिप्ट स्टार्ट की, स्क्रिप्ट मैंने कर दी क्लोज़, और मैंने सिंपली यहाँ पर जाकर जो है लगा दिया विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन, ठीक है? और इसमें वही सिंगल कोट में पेज दे दिया। लॉगिन जब लॉग आउट करते हो तो वापस लॉगिन के पेज पे जाते हो, वो लिख दिया। एंड अगर अब मैं लॉग आउट करती हूँ तो देखो मैं लॉगिन के पेज पर आ गई और ऊपर मेरा लॉगिन का ही बटन आ गया। साथ में अगर मैसेज देना है कि हाँ लॉग आउट हो गया है, तो लॉगिन के साथ मैसेज दे दो लॉग आउट सक्सेस। देखो, मैंने इसका नाम मैसेज ही रखा है क्योंकि लॉगिन में मैंने पहले से ही एक मैसेज ऑलरेडी चेक करवाया हुआ था ना प्रिंट। तो अगर अब हम फिर से लॉगिन करें, दोबारा कोड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाम सेम है क्योंकि इसलिए मैसेज मेरा फिर से प्रिंट होकर आ जाएगा, लॉग आउट सक्सेसफुली आ गया। तो ये हमारे सारे सेशन के साथ काम है। सबसे पहला काम था सेशन को स्टार्ट करना, उसको स्टार्ट करने के लिए सिंपल सा फंक्शन है सेशन स्टार्ट, उससे आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसको स्टोर कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट लॉगिन के पेज पे करना है जहाँ पे भी आपने अपना मायसीक्वल नंबर ऑफ रोज़ लगाया है, डॉलर सेशन, सेशन की वैल्यू और उसको वेरिएबल नाम दे देना है। ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल देना है, आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो अपनी चॉइस की, इससे आपका सेशन क्रिएट हो जाएगा। फिर सेशन को यूज़ करना है तो वो मैंने वेलकम में किया था, कहीं पे भी सेशन यूज़ करना है तो आप सीधा सेशन को प्रिंट कर सकते हो। कंडीशन इतनी है कि बस सेशन स्टार्ट होना चाहिए। मैंने हेडर में पहले से सेशन स्टार्ट किया था इसलिए मैंने दोबारा नहीं किया। देन इसी तरीके से यहाँ पे हम उसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में। डिलीट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेशन को स्टार्ट कर कर उसको अनसेट कर सकते हो। और अगर आपको चेक करना है कि सेशन आ रहा है या नहीं आ रहा तो उसके लिए आप इस सेट लगा सकते हो। अब देखो, मैंने बोला कि अगर मुझे कोर्सेज़ का पेज विज़िट करना है तो मैं तब भी कर सकती हूँ जब मेरे पास मेरा सेशन है। ये चीज़ भी एक मैं चाहती हूँ कि अगर कोई पेज है, वो तब भी विज़िट हो अगर उसमें सेशन आ रहा है, ठीक है? सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लॉगिन नहीं किया हुआ अभी, तो अगर कोर्सेज़ पे जा रही हूँ, देखो मैं पेज विज़िट कर सकती हूँ। अब इस पे मैं चाहती हूँ कि वैलिडेशन लग जाए, अगर सेशन है तब भी मेरे पास जो है मेरा ये वाला पेज विज़िट हो। तो चेक करना है, सबसे पहले सेशन स्टार्ट करना होता है पर हेडर में पहले से ही सेशन स्टार्ट है तो मैं दोबारा नहीं कर रही। मैंने अगर कोई चीज़ चेक करनी है तो हम इफ कंडीशन से करते हैं। ये चेक करना है कि किसी चीज़ की वैल्यू है या नहीं तो इस सेट से करते हैं। इसको चेक करना है मुझे, सेशन को चेक करना है कि अगर ईमेल आ रहा है सेशन में तो क्या होना चाहिए। अब अगर आ रहा है तब तो पेज दिखना चाहिए।
पेज तो बहुत बड़ा है, अगर मैं इसके अंदर इफ एल्स लिखूँगी तो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आ रहा है की जगह मैं ये चेक करने जा रही हूँ, नहीं आ रहा, नहीं के लिए नॉट लगता है, मैंने नॉट इस सेट लिख दिया, ठीक है? नॉर्मली हम इस सेट चेक करते हैं अगर इट मीन्स उसकी वैल्यू आ रही है। वैल्यू आने पे तो पेज दिखाना है, पेज का कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर एल्स बाद में नीचे अलग लगानी पड़ेगी। तो मैंने नॉट चेक कर लिया कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पे करा क्या, सिंपल जाकर इको किया, अगर नहीं आ रहा सेशन तो हम लॉगिन के पेज पे जाते हैं, वो रिएक्ट में भी किया था कि अगर सेशन नहीं है तो लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट कर दो। तो बस इफ स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट क्लोज, वही सेम चीज़ विंडो वाली, विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन, कौन से पेज पे जाना है उसको, लॉगिन वाले पे। पर साथ में एक मैं मैसेज भी भेज दूँगी, प्लीज़ लॉगिन टू असेस, ऐसा एक मैसेज भेज दिया। सेव किया, अभी देखो ये पेज दिख रहा था। रिफ्रेश करूँगी तो इस पेज पे मैं आऊँगी नहीं, मुझे ले जाएगा लॉगिन के पेज पे। हर बार जब मैं कोर्सेज़ पे क्लिक करूँगी तो हर बार मैं क्या करूँगी, पहले लॉगिन पे जाऊँगी। बाकी सारे पेज हम विज़िट कर सकते हैं, जैसे अबाउट का पेज है, विज़िट हो गया, होम का पेज है, विज़िट हो गया। पर अगर कोर्सेज़ पे जाऊँगी तो वो मुझे हमेशा लॉगिन के पेज पे ले जाएगा। या तो आप ये भी कर सकते हो सेशन के साथ। एक बार लगा कर देख लेना अब इसको, मतलब